40 short English phrases for beginners who are seeking help to learn English along with their Hindi translation. आज मैं आपके सामने लाया हूँ 40 ऐसे शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस बिगनर्स के लिए जो हेल्प चाहते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। ओके, साथ ही साथ उनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 40 शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस कौन से हैं? पहले हम बात करेंगे बेसिक हेल्प सीकिंग फ्रेजेस, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना या चाहता हूँ या चाहती हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या समझी। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या समझी। वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? वट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये फ्रेजेस वो हैं जो आप रोज यूज करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ओके, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको ये फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे, सो दैट जब भी आपको मौका लगे कि मैं इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकता हूं, आप तुरंत वो यूज कर लें इस फ्रेज को। ओके, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? कैन यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं? आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं या रही हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं या रही हूं। प्लीज करेक्ट मी, कृपया मुझे सुधारें। प्लीज करेक्ट मी, कृपया मुझे सुधारें। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर दिस, इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? अब हम बात करेंगे वर्ड सेंटेंस हेल्प की, आस्किंग फॉर वर्ड और सेंटेंस हेल्प। ओके, हाउ डू यू स्पेल दिस, इसे कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू स्पेल दिस, इसे कैसे लिखते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का क्या मतलब है? कैन यू राइट इट डाउन, क्या आप इसे लिख सकते हैं? कैन यू राइट इट डाउन, क्या आप इसे लिख सकते हैं? इज दिस करेक्ट, क्या यह सही है? इज दिस करेक्ट, क्या यह सही है? प्लीज गिव मी एन एग्जाम्पल, कृपया मुझे एक उदाहरण दीजिए। प्लीज गिव मी एन एग्जाम्पल, कृपया मुझे एक उदाहरण दीजिए। से इट अगेन प्लीज, कृपया इसे फिर से कहें। से इट अगेन प्लीज, कृपया इसे फिर से कहें। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में क्या अंतर है? कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे समझा सकते हैं? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकता हूँ या सकती हूँ? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकता हूँ या सकती हूँ? इज माई प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, क्या मेरा उच्चारण सही है? इज माई प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, क्या मेरा उच्चारण सही है?
अब हम बात करेंगे क्लासरूम स्टडी फ्रेजेस, जो फ्रेज क्लासरूम या पढ़ाई से रिलेटेड हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल है या मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे एक सवाल है। आई डिड नॉट हियर यू, मैंने आपको सुना नहीं। आई डिडेंट हियर यू, मैंने आपको सुना नहीं। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, कृपया मुझे समझने में मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, कृपया मुझे समझने में मदद कीजिए। आई नीड मोर प्रैक्टिस, मुझे और अभ्यास चाहिए। आई नीड मोर प्रैक्टिस, मुझे और अभ्यास चाहिए। वेयर कैन आई प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं अंग्रेजी का अभ्यास कहाँ कर सकता हूँ या सकती हूँ। वेयर कैन आई प्रैक्टिस इंग्लिश, मैं अंग्रेजी का अभ्यास कहाँ कर सकता हूँ या सकती हूँ। What should I study next, मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए। What should I study next, मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए। I want to speak fluently, मैं धारा प्रवाह बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। I want to speak fluently, मैं धारा प्रवाह बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Can you teach me, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। Can you teach me, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। I am trying to learn new words, मैं नए शब्द सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ। I am trying to learn new words, मैं नए शब्द सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ। अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल या एनकरेजिंग फ्रेजेस की, जो प्रेरणा देते हैं। ओके, एनकरेज करते हैं आप। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर कोशिश करूंगा या करूंगी। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर कोशिश करूंगा या करूंगी। लर्निंग टेक्स टाइम, सीखने में समय लगता है। लर्निंग टेक्स टाइम, सीखने में समय लगता है। आई वोंट गिव अप, मतलब आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। आई वोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, गलतियां मुझे सीखने में मदद करती हैं। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न, गलतियां मुझे सीखने में मदद करती हैं। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या रही हूँ। आई विल कीप प्रैक्टिसिंग, मैं अभ्यास करता रहूँगा या करती रहूँगी। आई विल कीप प्रैक्टिसिंग, मैं अभ्यास करता रहूँगा या करती रहूँगी। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। आई एम गेटिंग बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर, मैं बेहतर हो रहा हूँ या रही हूँ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, कृपया मुझसे अंग्रेजी में बात कीजिए। प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, कृपया मुझसे अंग्रेजी में बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको ये 40 फ्रेजेस जो बिगनर्स के लिए हैं, जहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारी मात्रा में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके,
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।